नमस्कार दोस्तों, मार्केट पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ 500 रुपए की महीने की बचत से आप फ्यूचर में लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। देखिए, बहुत से लोग यह सोचते हैं निवेश करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन सच यह है अमीर बनने की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं बल्कि सही आदत से होती है। तो आज की इस वीडियो में हम एसआईपी का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि एसआईपी क्या होती है, क्यों शुरू हुई, क्या 500 रुपए से भी करोड़पति बना जा सकता है, क्या सच्चाई है, सारे बात को आज हम डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है एसआईपी होती क्या है। एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, सबसे पहले एक बड़ी डाउट दूर करते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि ये निवेश करने का सही तरीका है। आइए इनका हम पॉइंट से समझते हैं। देखिए, एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और याद रखिए, एसआईपी कोई निवेश नहीं है बल्कि निवेश करने का सही तरीका है। एसआईपी कोई निवेश नहीं है बल्कि निवेश करने का सही तरीका है। और एस का मतलब सिस्टमेटिक यानी नियमित, और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और पी का मतलब प्लान यानी योजना। मतलब एक निश्चित तारीख पर निश्चित रकम को निवेश करना, उसी को एसआईपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी आई, तो सबसे पहले आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिजली बिल भरते हैं। उसी तरह अगर आप 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो उसी को एसआईपी कहते हैं। अगला टॉपिक है एसआईपी क्यों शुरू हुई। देखिए, पहले क्या होता था, अगर आपको निवेश करना होता था तो एक साथ बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे, लेकिन हर इंसान के पास लाखों रुपए नहीं होते थे। इसीलिए एक ऐसा तरीका लाया गया जिससे आम जनता भी छोटे छोटे पैसे से निवेश शुरू कर सके। वहीं से एसआईपी की शुरुआत हुई। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा भी है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, एक गांव में एक किसान थे। वो अपने खेतों में डेली पानी डालते थे, लेकिन गांव वाले ने उसे बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन कुछ महीने बाद उस किसान का खेत सबसे हरा भरा निकला। क्यों? क्योंकि उसने लगातार मेहनत की। तो दोस्तों, एसआईपी भी बिल्कुल ऐसे ही है। रोज नहीं, हर महीने थोड़ा थोड़ा और लंबे समय में बड़ा रिजल्ट, यही एसआईपी की असली जादू है। आप जानते हैं एसआईपी करने के सबसे बड़े फायदे। देखिए, एसआईपी के कई फायदे हैं। आइए इनको हम पॉइंट से जानते हैं। देखिए, पहला है छोटी शुरुआत। आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप एसआईपी में 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन। हर महीने अपने आप पैसा निवेश हो जाता है, इसी को हम लोग अनुशासन कहते हैं। और तीसरा है कॉस्ट एवरेज। इसमें मार्केट उतार चढ़ाव का डर कम हो जाता है। इसमें आपको मार्केट उतार चढ़ाव का डर कम हो जाता है। और चौथा है कंपाउंडिंग। लंबे समय में बड़ा फंड बनाता है, यह आपको लंबे समय में बड़ा फंड बनाता है। और पांचवा है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आप अपने एसआईपी को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, या अपने एसआईपी को रोक सकते हो, या अपने एसआईपी को फिर से चालू भी कर सकते हो। और छठा है गोल बेस्ड। इसमें आप हर गोल के लिए अलग अलग एसआईपी बना सकते हो, जैसे पढ़ाई, रिटायरमेंट। मतलब हर गोल के लिए आप अलग अलग एसआईपी बना सकते हो। अगला टॉपिक है एसआईपी के नुकसान। दोस्तों, एसआईपी के कई नुकसान है, आइए इनको भी हम जानते हैं। पहला है रिस्क मैनेजमेंट। अगर बाजार गिरती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा है ग्रांटेड रिटर्न नहीं होता। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको फिक्स रिटर्न नहीं देता है। और तीसरा है शॉर्ट टर्म में बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप 6 महीने में पैसे डबल करना चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी नहीं है। और चौथा है गलत फंड का खतरा। अगर गलत फंड चूज कर लिया तो रिटर्न भी खराब मिल सकता है। और पांचवा है कुछ फंड में जल्दी पैसे निकालने पर आपको ज्यादा चार्ज भी लगते हैं। कुछ फंड में आपको जल्दी पैसे निकालने पर आपको चार्जेस भी लगते हैं। तो आप जानते हैं एसआईपी करते समय लोग कौन सी 10 गलतियां करते हैं। आइए उन गलतियों को हम जानते हैं। देखिए, पहला गलती है बहुत जल्द पैसा निकाल लेना। लोग क्या करते हैं, पैसे लगाए और बहुत जल्द निकाल लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं, मार्केट गिरने पर एसआईपी रोक देते हैं। मार्केट जैसे ही नीचे गिरता है एसआईपी अपना रोक देते हैं। और तीसरा गलती, बिना गोल तय किए एसआईपी शुरू कर लेना। बिना किसी लक्ष्य का एसआईपी शुरू कर देते हैं। और चौथा गलती, सिर्फ पास्ट रिटर्न देकर फंड को चूज करते हैं। सिर्फ पुराने रिटर्न को देकर फंड को चूज कर लेते हैं। और पांचवा गलती, एक ही कैटेगरी में सारा पैसे लगा देना। यह सबसे बड़ी गलती है। कभी भी आप अपने सारा पैसा एक ही कैटेगरी में नहीं लगाए, इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। और छठा गलती, इमरजेंसी फंड बनाए बिना निवेश शुरू करना। बिना इमरजेंसी फंड बनाए निवेश शुरू कर देते हैं। और सातवां गलती, बार बार फंड को बदलते रहते हैं। वो अपने बार बार फंड को बदलते रहते हैं।
और 8वां गलती स्टेप अप का उपयोग न करना। और 9वां गलती एक्सपेंसिव रेशियो को नजरअंदाज करना। 10वां गलती सिर्फ टैक्स बचाने के लिए फंड चूज करना। सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए फंड को चूज करना, ये उनकी 10वां गलती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। 2020 में कोरोना के टाइम जब मार्केट गिर रही थी तो बहुत से लोग अपना एसआईपी बंद कर दिए, लेकिन जिन्होंने जारी रखा उन्हें बहुत कम कीमत पर बहुत ज्यादा यूनिट मिले और अगले कुछ वर्षों में बेहतर रिटर्न देखने को मिला। देखिए मार्केट में डर सबसे बड़ी गलती है। अब सबसे बड़ी सवाल, क्या 500 रुपए से करोड़पति बना जा सकता है? तो चलिए इसका सच जानते हैं। देखिए हम 500 रुपए का फ्लैट एसआईपी करके देखते हैं। देखिए मानकर चलिए आप 500 रुपए की हर महीना एसआईपी करते हो। अगर मार्केट ने आपको 12% का रिटर्न दिया, इससे ज्यादा भी दे सकती है या इससे कम भी दे सकती है, मार्केट का कोई गारंटी नहीं है। और ध्यान रहे 12% एक अनुमानित है, मार्केट का कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता है, हर साल अलग अलग दे सकती है। तो अब देखिए समय के साथ आपका पैसा कैसे बढ़ेगा। तो 10 साल बाद आपका टोटल निवेश होगा 60,000 रुपए और आपको मिलेंगे 1,16,000 रुपए। और 20 साल बाद आपका टोटल निवेश 1,20,000 रुपए और आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। और 30 साल बाद आपका टोटल निवेश 1,80,000 रुपए और आपको मिलेंगे 17,60,000 रुपए। और 40 साल बाद आपका टोटल निवेश होगा 2,40,000 रुपए और आपको मिलेंगे 59 लाख रुपए। यानी सिर्फ 500 रुपए की फ्लैट एसआईपी से 40 साल में भी 1 करोड़ रुपए नहीं बन सकता। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ 500 रुपए लगाओ करोड़पति बन जाओ, लेकिन सच सिर्फ कैलकुलेशन से साबित होती है, दावे से नहीं। लेकिन अगर हम अपने एसआईपी में हर साल थोड़े थोड़े अमाउंट को बढ़ाते रहें तो उसका रिटर्न क्या होगा। देखिए अगर आप 500 रुपए का एसआईपी करते हो और अपने निवेश में 10% का स्टेप अप करते हो, स्टेप अप मतलब जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे अपने निवेश में 10% बढ़ाते हो, उसी को हम स्टेप अप कहते हैं। अगर मानकर चलिए मार्केट ने आपको 12% का रिटर्न दिया, ध्यान रहे 12% एक अनुमानित किया गया है, मार्केट का कोई गारंटी नहीं है। तो अब देखिए समय के साथ आपका पैसा कैसे बढ़ता है। तो 20 साल बाद आपका टोटल निवेश होगा 3,40,000 रुपए और आपको मिलेंगे 9,80,000 रुपए। और 30 साल बाद आपका टोटल निवेश होगा 9,90,000 रुपए और आपको मिलेंगे 44 लाख रुपए। और 35 साल बाद आपका टोटल निवेश होंगे 16,30,000 रुपए और आपको मिलेंगे 88 लाख रुपए। और 40 साल बाद आपका टोटल निवेश होगा 26,60,000 रुपए और आपको मिलेंगे 1,74 लाख रुपए। मतलब अपने एसआईपी में अगर हर साल थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करते हो तो आपका रिटर्न कई गुना बढ़ जाता है। देखिए करोड़पति बनना कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन उसे सही समय सही जगह और लगातार निवेश किया जाए तो छोटे छोटे अमाउंट भी फ्यूचर में करोड़ों रुपए बन सकते हैं। दोस्तों एसआईपी कोई जादू नहीं है, बल्कि अनुशासन, समय और कंपाउंडिंग का खेल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें।